राम। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग, रहे न फिर संशय भरम, लगे नाम का रंग। महापुरुष फरमाते हैं, संसार में सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। सूत नाम पुत्र, दारा नाम स्त्री पत्नी, और लक्ष्मी तो धन। हम देखते हैं तो पापी के पास भी ये सारी चीजें हैं। पापी धनवान भी है, पापी का बेटा भी है, पापी का परिवार भी है। फिर पापी में और पुण्यात्मा में क्या अंतर रहा? तो महापुरुष फरमाते हैं, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। पापी को सत्संग नहीं मिलेगी, पापी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए चाहिए सुकृत, इसके लिए चाहिए भाग्य। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग। अब सतगुरु का सत्संग मिलने से क्या लाभ होगा? आप सभी सदगुरु के संग, सदगुरु का शरणाधारण किए हुए हो, आपको इस लाभ की जानकारी है। पहली बात तो संशय नहीं रहता, भ्रम मिट जाता है सदगुरु के ज्ञान से। रहे न फिर संशय भ्रम, कोई प्रकार का संशय नहीं रहता, कोई भ्रम नहीं रहता। और लगे नाम का रंग, नाम का रंग लग जाता है, भक्ति का रंग लग जाता है, और ऐसा लगता है वो जीवन भर मिटता नहीं, और ज्यादा मजबूत गाढ़ा होता जाता है। बहुत दिनों से यहाँ आने की इच्छा थी, गुरु महाराज ने कृपा करी, आज आपके दर्शन का लाभ मिला। इनका सारा श्रेय जाता है हमारे प्रताप सिंह जी चौहान भाई को। उनका हमेशा मुझे बातचीत हमारी फोन के द्वारा होती है। मैं तो किसी को जानता नहीं था, एक रामू राम और ये प्रताप सिंह जी, कि सही मायने में इनका प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। मैं तो आया था गुजरात, और गुजरात के हमारे रामसनी भाई मेरे साथ आए हैं। रामचौकी रामनारा मकराना का नाम हमने बहुत सुना। आज इस पुण्य भूमि का दर्शन हुआ, बहुत आनंद आया। आनंद शब्द में बयान नहीं कर सकते। खाटू कितना दूर है यहाँ से? 40 किलोमीटर। ओहो, वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा आगे लाओ।
संतों ने कहा है कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम के निरखो उनमनि धार। सदगुरु है दो, एक है शरीरधारी जो हमें ज्ञान देते हैं, भजन का भेद बताते हैं और हमारा भ्रम दूर करते हैं। एक सदगुरु है भीतर का, जिसको पाने के लिए ही हम भक्ति करते हैं, भजन सुमिरन करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, अमर देश का अमर लेवन आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेसता, दे परमोद पठावे। अमर लोक का अमर प्रेसता, सो हंस लेवन आवे। अब अमर लोक का प्रेसता कौन है? अमर लोक का अमर प्रेसता है शब्द, सतशब्द नयंचर। वही आता है और इस हंस को अमरलोक में ले जाता है। अमर लोक का अमर प्रेसता, सो हंस लेवन आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेसता, दे प्रमोद पठावे। मृत्यु लोक का प्रेसता है संत। संत जीव को अपने शरण में लेते हैं और उपदेश कर उस अमर लोक में पहुंचाते हैं। अभी यहाँ पे हरजत गाया गया, उसमें महाराज ने कहा है कि जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो, वे ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारोगे। गुरु कैसा चाहिए? तो घट में नाम जगाने वाला। वही गुरु हमें उस देश में ले जा सकते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो जब तक ऐसे सदगुरु नहीं मिलेंगे, जीव का कल्याण नहीं होगा। कहते हैं कि खाटू मकराना के बीच में, धन धरती के माय, सतगुरु खोजी ना मिला, ताते पायो नाय। अभी बताया हमारे भाई ने कि खाटू यहाँ से 40 किलोमीटर है, अरे मकराना में तो हम है। खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय, सतगुरु खोजी ना मिला, ताते पायो नाय। कहते हैं कि कोई एक सेठ था और सेठ जी ने काफी धन कमाया। पुराने जमाने में आज के जैसी बैंकर की सुविधा नहीं थी, बैंक नहीं थे,
लोग अपने धन को सुरक्षित जमीन में गाड़ते थे ना। ये उस जमाने की बात है। तो उस धनवान सेठ ने अपने कमाई का कुछ धन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन में सुरक्षित गाड़ के रखा था और उसकी एक पर्ची भी लिखी गई थी। लिखित में वो धन कहाँ रखा है इसका ब्यौरा भी उसने लिख के रखा था। उस धनवान सेठ ने एक मंदिर बनाया और मंदिर में ये तख्ती लिख दी कि खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय, सतगुरु खोजी ना मिला ताते पायो नाय। कुछ दिनों के बाद सेठ जी धाम पधार गए। अब उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी उस समय थी, उनको धन की कमी थी, पैसे की आवश्यकता थी। तो लोगों ने कहा ये मंदिर में तुम्हारे पूर्वज ने तख्ती लिख के छोड़ी है, निकाल लो, धन तो गाड़ा है, लिखा भी है खाटू और मकराना के बीच में है, तो जाके तुम निकाल क्यों नहीं लेते। अब उन्होंने कहा निकालना ही पड़ेगा। तो अब मकराना और खाटू के बीच में है 40 किलोमीटर का अंतर। अब जैसा लिखा था वैसा सारी जमीन उन्होंने खोद डाली, एक पाई भी नहीं मिला। निराश हो गए, पहले ही पैसे की कमी और उसमें ये और खुदाई के काम में पैसा लग गया। एक दिन कोई संत आए और संत ने सेठ जी के बारे में पूछा तो कहा कि सेठ जी तो धाम पधार गए, उनके परिवार में उनके बच्चे पोती उनका क्या हाल है तो है, अभी पहले जैसे नहीं रहे। अब संत गए उनके घर पे, परिवार वालों ने संतों का दर्शन किया और कहा कि सेठ जी ने कुछ धन हमारे लिए सुरक्षित रखा है मगर वो मिल नहीं रहा है। यहाँ मंदिर में तो तख्ती लिखी है कि खाटू मकराना के बीच में धन धरती के माय, सतगुरु खोजी ना मिला ताते पायो नाय। तो क्या हमारे पूर्वज ने झूठ लिखा था? संत ने कहा नहीं, पैसा है और बहुत सारा धन है, फिर निकाल दो, अभी नहीं कल देखा जाएगा। अब दिन निकल गया और संत ने कहा कि मंदिर के ठीक जहाँ घर के पास मंदिर बनाया था वो मंदिर में सामने के तरफ एक तरफ का पत्थर लगाया था खाटू का और एक तरफ लगाया था मकराना का। मंदिर के सामने ऐसे खाटू और मकराना के दो पत्थर था, दो पत्थर पे वो मंदिर बना हुआ था। तो संत ने कहा इसके बीच में खोदो। अब बीच में खोदा तो वहां धन का भंडार निकला। तो ऐसे खोजी सदगुरु मिलेंगे तो हमारे घट के भीतर में वो भंडार है परमात्मा रूपी, उसकी खोज होगी। तो यहां भी तो सब भ्रम रहे हैं, कोई तीर्थों में, कोई व्रतों में, कोई वेदों में, कोई योगों में, कोई कर्म कांडों में, सब उलझ रहे हैं, सब भ्रमित है।
भरम्यो सब संसार यो चीन सके नहीं मोय। सारा संसार भ्रमित है, परमात्मा को खोज तो जरूर रहा है, मगर परमात्मा कहीं और है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद आवे हाथ। वस्तु कहीं और पड़ी है, ढूंढ कहीं और रहे। तो इसके लिए चाहिए सदगुरु। महाराज ने कहा है कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार। हमको सिखाने वाला, हमको ज्ञान देने वाला हमारा परमात्मा ये अरद और उरद के बीच में है। यहाँ भी भीतर में मंदिर बंधा है, और यहाँ भी एक पत्थर है खाटू का, एक पत्थर है मकराना का, भीतर के मंदिर में। एक श्वास और उश्वास, श्वास और उश्वास में हमको सिमरन करना पड़ेगा, तभी मिलेगी, तभी भीतर का खजाना मिलेगा, भीतर की अनुभूति आएगी। मगर इसके लिए भी चाहिए सदगुरु, भेदी सदगुरु चाहिए। जा गुरा संग नाव घट दागे, वे सदगुरु सिर धारो वे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिडारो वे। सदगुरु कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी ध्यानी क्यों न हो, अगर हमारे घट के भीतर में नाम की जागृति नहीं करा देते तो उसको छोड़ने में ही भलाई है। कबीर साहब कहते हैं कि जागुरु सुभ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाय। जागुरु सुभ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाय। कहे कबीरता गुरु को तजता बारन काय। उस गुरु को तजने में, छोड़ने में देर मत लगाओ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, गिनी हुई श्वासा मिली है, और गुरु ढूंढने ढूंढने में ही समय चला जाएगा तो भजन कब करेंगे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने प्रमाण बता दिया, परमात्मा आपको कहाँ खोजना है, वो कैसे मिलेंगे, वो है कहाँ। ऐसा हमको भ्रमित नहीं रखा, हमको उसकी जगह बता दी। मान लो कि एक बड़ा मकान है, मकान के कई कमरे हैं, एक एक कमरा ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो बहुत देर लग सकती है। शरीर रूपी ये मकान में परमात्मा कहाँ मिलेगा, ये गुरु महाराज ने बताया है। आपको कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो सब घट में व्यापक है, सब घट में वो रम रहा है, मगर उसको खोजना है तो अरद उरद के बीच में। अब अरद क्या है और उरद क्या है, ये भेद की बात है। अरद का अर्थ होता है नीचे, उरद का अर्थ होता है ऊपर, नीचे और ऊपर। हम श्वास लेते हैं, प्राण वायु नाक से सीधे नीचे जाती है, और उश्वास छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालते हैं। तो ध्यान कैसे करने का ये भेद मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो पेट में जो श्वासा भरी है उसको बाहर करो, राम राम करते करते करते, और फिर श्वासा अंदर भरो। केवल राम राम करने से काम नहीं चलेगा, भेद के साथ ये राम राम लेना पड़ेगा।
गहरी श्वासा भीतर लो और भीतर कुछ देर के लिए रुको और फिर राम राम करते करते उस श्वासा को छोड़ो। ये करके देखो। एक आसन पर बैठ के वो जो सिखाने वाला है वो परमात्मा है, वो हमारे घट में बैठा है। अब इस प्रकार से भजन करते करते उसको निरखना है। कैसे निरखोगे? तो उन्मुनी अवस्था से, उन्मुनी धारण करके। उन्मुनी अवस्था किसे कहते हैं? प्रेम और विरह के साथ इस प्रकार से आप राम राम करो। देखो नैनचर जगेगा भी, नैनचर के साथ आपकी यात्रा भी आगे बढ़ती जाएगी। ध्यान के बारे में गुरु महाराज ने बताया है, मैं ऐसा श्वासा को भीतर रोकने के लिए क्यों कह रहा हूं? मैं मेरे अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, सब गुरु महाराज ने ही कहा है। बंद जालंधर नाभ में लागियो, पीठ के देश उत्तान पाता। त्रिकुटी माय त्राट की बंद है, ध्यान की अब सो कहत गाता। बंद जालंधर नाभ में लागियो, पीठ के देश उत्तान पाता। त्रिकुटी माई त्राट की बंद है, ध्यान की अब सो कहत हूँ गाथा। ध्यान का सारा भेद आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इस पश्चिम के ध्यान में, इस बंकनाल के ध्यान में हमको 3 बंद लगते हैं। अब बंद क्या है? क्या बंद लगना जरूरी है या नहीं है? बंद तब लगता है जब हमारे शरीर में हमारा प्राण रुक जाता है। शरीर के अंदर 3 ऐसे स्थान हैं जहां भजन करते करते ये प्राण रुक जाता है। वो पहला स्थान है नाभि का, जहां जालंधर बंद लगता है। और फिर आगे सुरती शब्द के साथ जब ये चेतना बंकनाल से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ती है तो यहां लगता है उतान पाद बंद। ये बड़ा तगड़ा बंद है, बड़ा दर्द होता है। ऐसी गर्दन पीछे झुक जाती है, पीठ अकड़ जाती है और त्रिकुटी के माय यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहाँ त्राटक बंद लगता है। मन और प्राण वहाँ इकट्ठे आ जाते हैं, ऊपर में खिंचाव आता है, आँखियाँ लाल होती है। भीजे रोम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा। ऐसा तेज अमल कुमारी, लाल चकवे गोसा। ध्यान करते करते त्रिकुटी में ऊपर खिंचाव आता है। किसी को आ रहा है तो ये त्राटक बंद के लक्षण है। त्रिकुटी माय त्राट की बंद है, ध्यान की अब सो कहत हूँ गाथा। भीजे रूम पसीनो छूटे। रूम नाम रोम, 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर पे है। और जब हम धारोधार जोरदार भजन करते हैं तो रोम रोम में पसीना आता है। बीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चक्कवे गोसा। आँखियां लाल होती है, ऐसा तेज मगन खुमारी। भजन में वो मगन रहता है
और भीतर में वो प्रकाश दिखाई देता है। भजन की खुमारी उसके चेहरे पर चमकने लगती है, चेहरा चमकने लगता है और आँखियाँ लाल हो जाती है। ये है त्राटक बंद का लक्षण। ये 3 बंद लगने के बाद ये चेतना जो पिंड से ब्रह्मांड में हम ले जा रहे हैं वो 3 लोक के परे ब्रह्मांड में चली जाती है। रेचकी ध्यान में मन सो नासिका, पूर की ध्यान में चक बीचा, तीसरो ध्यान कुंभक तब लागियो, प्राण सो जावे सुरग ऊंचा। ये बात गुरु महाराज बता रहे हैं। रेचन क्या है और पूरक करना क्या है। रेचन कहते हैं श्वास को बाहर फेंकना। जो हमारा पेट अभी वायु से भरा है तो राम राम करते करते इसको बाहर फेंको, इसके कहते हैं रेचन करना। जब ऐसे करते करते बाहर फेंकोगे तो पेट अंदर जाएगा। अब पूरी तरह से शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल गई उश्वास के माध्यम से। यह है उश्वास। फिर श्वास लिया जाता है। जब श्वास लेते हैं तो यहाँ पेट फूलने लगेगा। पेट फूलना जरूरी है क्योंकि हमारा रास्ता बंकनाल का है, पीछम का है। यहाँ पेट फूलेगा तो यहाँ श्वासा होगी अमऊ। अमऊ समझते हो? क्या क्या कहते हैं अमऊ को? ज्यादा 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 अनमऊ। हाँ। अब माता नहीं। हाँ। पूरी तरह से भर गया। ये पेट आपका फूलेगा, अमाऊ होगा। सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई। वो कहाँ जाएगा? पिचम के रास्ते से, बंक नाल से। तो इसके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप इस तरह से ध्यान करके देखो। मैं तो वहाँ महाराष्ट्र में ध्यान के शिविर लगाता हूँ। हमारे प्रताप सिंह जी बराबर हमारे साथ लगे रहते हैं, फोन बराबर आता है उनका। तो रेच की ध्यान में मन सो नासिका, या नासाग्र पर जब आप श्वास बाहर फेंकते हो तो यहाँ ध्यान लगाओ। अब जब श्वासा भरते हो यानी पूरक करते हो तो यहाँ के दोनों आँख के बीच में लगाओ। मन कहीं नहीं भागेगा। तीसरो ध्यान कुंभक तब लागी हो। अब रेचक समझ गए, पूरक समझ गए। कोई शंका हो तो बाद में पूछ लेना। तीसरो ध्यान कुंभक तब लागी हो, प्राण सो जावे सुरग ऊंचा। कुंभक का मतलब है श्वास को रोक देना। पहले पूरी तरह श्वासा को बाहर निकालना। जितनी गहरी श्वासा भीतर जाती है उतनी भीतर लेना और वहां रुक जाना। रुक जाना का मतलब राम राम बंद नहीं करना। राम राम करते करते भी आप रुक सकते हो। मैं आपको इसका बताता हूँ भजन करके। इस प्रकार से थोड़ी देर रुकने के बाद पूरी श्वासा बाहर निकल जाती है और ज़्यादा श्वासा पेट में भरी जाती है। अब ये जो रुका रहे हो ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी पिचम के रास्ते से। ध्यान रखे, हमको केवल सुरती को 10वें द्वार के बाहर नहीं निकालना है। शब्द के साथ सुरती लगा के मन को श्वासा में लगा के प्राण को, चेतना को 10वें द्वार के बाहर निकालना है। असली चीज प्राण है। क्योंकि जब हमारा शरीर छूट जाता है या मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं?
प्राण चला गया। क्या कहते हैं? प्राण चला गया। कहाँ से गया? शरीर से। शरीर से। शरीर से, शरीर में भी कहाँ से जाता है? वो पता नहीं, फिर शरीर है पता, 9 द्वार से जाता है। 9 द्वार से प्राण जाता है। संतों का 10 द्वार है। हाँ, अब 9 द्वार से हमारा भी युगो युगो से जाता रहा। 9 द्वार। अब हमको 9 द्वार से प्राण हमारा नहीं जाना चाहिए। 9 द्वार भी बताओ। हाँ, बताता हूँ,